नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। डिंडोरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिले में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों के तहत किया जाएगा और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों की जानकारी देकर राजस्व और पुलिस के अधिकारियों की बैठक कर ली है और एसएसटी टीमों का काम करना प्रारंभ कर दिया। संपत्ति विरूपण की जानकारी भी भेज दी गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं। जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र 103 और 104 अर्जा की सीटें हैं। जिले की दोनों विधानसभा में 655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 मतदान केंद्र दिव्यांगों के लिए एवं 50 पिंक वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे। जिले में 5,14,260 कुल मतदाता हैं, जिसमें 80% आयु वाले 4,491 एवं 6,668 दिव्यांग मतदाता हैं। हाँ, लेकिन जो मैं टेंडर आप निकाल चुके थे वो प्रक्रिया जारी है। वर्ग आदेश हो गया सब, जैसे कार आदेश हो गया तो वो चलेगा, कर जाएगा कार आदेश में। मतलब इसमें बहुत सारे और हम लोग जो है चुनिंदा जिलों में विधानसभाओं में जहाँ सेक्स रेशियो जो है वो महिलाओं का ज़्यादा है। एक्सीडेंटल केस हो गया, इसमें भी आयोग की तरफ से कोई ऐसी उस दौरान तो मतलब कौन आईसीयू में भर्ती रखेंगे, कौन आईसीयू में भर्ती रहेगा, कैसे मालूम रहेगा। और जो लंबे समय तक भर्ती है तो उसमें ऐसा कोई हाँ, बस ये जरूर है कि हमको ड्राइवर्स को भी देखना, उनकी सहमति से लगाए जाते हैं जो क्रिटिकल पोलिंग होते हैं। इसके अलावा आज कल रात से ही हम लोग की हिस्ट्री टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। कल तो घोषणा के बाद आज संहिता लग गई है कि उसके लिए कि जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था? कुल टोटल 8 एफएसटी टीमें दोनों विधानसभा में और 10 एसएसटी की टीमें बनाई गई हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर पे हमारा 6 पोस्ट लग रहे हैं। समनापुर, बजाग और करंजिया थानों से जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है, जो छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कबीरधाम, गोरेला, पेंड्रा मरवाही और मुंगेली। इन तीनों एसपी से हम सतत कांटेक्ट में हैं। हम लोग का ग्रुप भी है और कई मीटिंग्स भी हुई हैं प्री पोल जो अरेंजमेंट्स के लिए हम लोग के बीच। और जो शहर की व्यवस्था है उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल के तहत अतिरिक्त बल की मांग की गई है। एमसीसी लागू होने के बाद जो कार्रवाइयाँ फर्स्ट 24 आवर्स में होनी चाहिए वो की गई हैं। अगले 24 घंटे में जो होनी है वो शुरू होगी अब, क्योंकि कल से लागू हुआ है एमसीसी। तो जो भी निर्देश हमको प्राप्त हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि जो सावधानियाँ ली जानी है सिक्योरिटी रिलेटेड अदरवाइज ऑल्सो, वो हमारे द्वारा की जा रही है। सर, जिले के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएगी? कुछ क्षेत्र हैं जो हम लोग चिन्हित किए हैं वो क्रिटिकल में हैं और 40 बूथ्स ऐसे हैं जो इस एरियाज़ में आते हैं, LW अफेक्टेड है। तो स्पष्ट गाइडलाइन में है कि वहाँ पे क्या डिप्लॉयमेंट, कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, उसका एक अलग डिप्लॉयमेंट प्लान है। उसी के तहत करीब 27 कंपनियों की मांग की गई है जो संभवतः इलेक्शन के 10 दिन के पहले आसपास आएगी। उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की सभी चर्चा कर ली गई है, कलेक्टर महोदय और हमारे बीच हो गई है कि कैसे क्या करना है। सर, जिले में ऐसे आपराधिक तत्वों पर किस कार्रवाई की जाएगी, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई भी किए हैं। करीब एग्जैक्ट 7 या 8 जिला बदर, कुछ जिला बदर बनाया जा रहा है, ये पेश किया गया, उसकी कार्रवाई चल रही है। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 110 की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक 151, 107/16 जो 145 की कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का एक निर्देश भी आया है कि जो प्रत्याशी रहेंगे उनकी आपराधिक छवि किस तरीके की रहेगी, कैसे जानकारी? जो अभी तो कैंडिडेट घोषित तो हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनका क्या पृष्ठभूमि है, उनके खिलाफ कोई अपराध कायम है, और जो भी जानकारी हमसे मांगी जाएगी वो हम भेज देंगे, अगर होगा तो भेजेंगे। ठीक है जी, हमने कल 12 बजे लगा, उसके बाद से हम लोगों ने रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग कर ली है।
साथ में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है और उनको बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। मीडिया से हमारी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा FST और SST टीमों ने फील्ड में अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज हम लोगों ने जो संपत्ति विरूपण के तहत जो कार्रवाई की थी उसकी रिपोर्ट भेज दी है। अब जो काम उन्होंने स्वीकृत किए थे और चालू हो गए हैं, जो स्वीकृत होकर चालू नहीं है उनकी सूची भेज रहे हैं। साथ में शिकायत का एक निवारण तंत्र जो है उसको उन्होंने चालू कर लिया है और साथ में लगातार हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो इसके लिए हम लोग जो है सभी संभव कदम उठा रहे हैं। और मुख्य रूप से इसमें हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अपनी ट्रू स्पिरिट में कंप्लाई हो और साथ में हम लोगों ने अपने सभी मेजर स्टेप्स जो आगे इलेक्शंस के हैं, चाहे ट्रेनिंग्स हैं, नॉमिनेशंस हैं, हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तैयारियां हैं, रूट चार्ट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, इन सब चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी है और हम लोग स्वच्छ और पारदर्शी निर्वाचन संपन्न करेंगे। सर कितनी विधानसभा हो, कितने मतदान केंद्र, कितने वोट? 2 विधानसभाएं हमारे यहाँ हैं, 103 और 104, सैदपुरा और डिंडोरी। 655 पोलिंग बूथ हैं हमारे यहाँ और हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन को तैयार हैं। सर जैसे 80 साल के और दिव्यांगों के लिए जो अलग से पोलिंग पार्टियां बनाई जाएंगी, कितनी पार्टियां बनेंगी और वो कितने अभी हम वोट? लोग इसलिए एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अभी उनकी सहमति आने के बाद जब उनका से फॉर्म 12D आ जाएगा तो जो लोग उस पक्ष की सहमति देंगे कि उनको घर में ही वोट डालना है उसके बाद होगा। उसके लिए पहले हमको अपना बैलेट छपवाना पड़ता है। बैलेट का तैयारी 2 नवंबर को पूरी होगी जब हमारा नाम वापसी पूरा हो जाएगा। तो ये लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में ये हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। कितने वोटर हैं इस तरीके के? करीब 4000 प्लस हमारा वोटर जो है वो 4000 प्लस हमारे वोटर जो हैं वो 80 प्लस वाले हैं और 6000 प्लस वोटर हमारे विकलांग वाले हैं।